हिंदुओं ये सब देख के भी तुम्हारा खून नहीं खोलता ना, तो औरतों की तरह चूड़ियां पहन लो, घर में बैठो और तुम मेहंदियां लगाओ हाथ में। 31 तारीख को हरियाणा में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, 3,000 यात्री थे, उन पे हमला कर दिया। देश भर में कहीं भी शोभा यात्रा निकले उस पर पत्थरबाजी की खबरें जरूर आती हैं। हरियाणा में जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही भयानक था। जिस तरह से भीड़ ने हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला बोला वो किसी जंग की तैयारी से कम नहीं था। हरियाणा के नूह में सोमवार के दिन हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा पर हमला हो गया। जमकर पत्थरबाजी की गई, सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी गई। आपको बता दें कि इलाके के शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद जब यात्रा आगे बढ़ रही थी तो कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। शोभा यात्रा पर अटैक कर दिया गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि उन्होंने इस यात्रा की जानकारी महीनों पहले ही प्रशासन को दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन पर हमला कर दिया गया। कई लोगों का मानना है कि यह राज्य सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर था। जिस तरह से विशेष भीड़ ने शोभा यात्रा पर हमला किया वो कई दिनों की तैयारियों के बिना हो ही नहीं सकता। हिंदुओं ये सब देख के भी तुम्हारा खून नहीं खोलता ना, तो औरतों की तरह चूड़ियां पहन लो, घर में बैठो और तुम मेहंदियां लगाओ हाथ में। अभी भी तुम्हें दिख नहीं रहा कौन सही है कौन गलत है? ये सब देखने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुम ये जो महंगाई के चक्कर में पड़े हो ना कि टमाटर महंगे हो गए, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, तो आने वाले टाइम पे 5 रुपये किलो भी मिलेंगे टमाटर, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं रहेगी कि वो 5 रुपये किलो भी खरीद लो तुम घर से बाहर निकल के। तो अभी भी समय जो हिंदुत्व के लिए, हिंदू के हक में जो बोल रहे हैं ना इंसान, उनका सपोर्ट कर लो। तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो सपोर्ट तो कर सकते हो ना। अगर सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो ना मर दो तुम लोग पे। फिर ये जय श्री राम के नारे भी मत लगाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है नारे लगाने का। घर में बैठो, रोटियां बनाओ। तुमसे अच्छी तो वो शेरनियाँ हैं हिंदुओं की, जो आज सोशल मीडिया पे सीधे में बोल रही हैं कि जय श्री राम। तुम्हें तो जय श्री राम बोलने में भी शर्म आती है, तुम मरो कहीं जाके। ये सब देखने के बाद भी अगर तुम्हारा खून नहीं खोल रहा ना, तो तुम्हारा खून खून ही नहीं है। अभी भी अकल आ जाए तो समय है, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि अकल आने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। घर में बैठना, फिर तुम घर के बाहर निकलने में भी डरोगे। और जब मर्द ही डरेंगे घर से बाहर निकलने में, तो औरतों का क्या होगा, लड़कियों का क्या होगा, बच्चियों का क्या होगा? अगर वीडियो देख के कुछ समझ में आ रही है, दिमाग में कुछ जा रहा है, तो घुसा लो इसको, वरना बहुत नुकसानदायक होने वाला तुम्हारे लिए। हिंदू हिंदू के नारे लगाते हो तो हिंदुओं को सपोर्ट करो ना, खड़े हो हिंदुओं के लिए। 3,000 यात्रियों पे जब 300 लोगों ने पथराव करे, गोलियां चलाई, वीडियो दिखाता हूँ ना, छत पे से पत्थर मारे, पूरी प्लानिंग से ही मारे होंगे ना। कितने लोग थे छत पे? ये सब क्या हवा में नहीं हो जाता? ये सब करवा रही पॉलिटिक्स या जो भी करवा रहा है। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में घुसा लो, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कुछ घुसाने लायक नहीं बचोगे तुम लोग। शोभा यात्रा को खत्म करने के लिए विशेष भीड़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भीड़ के हाथ में जो लगा उसने शोभा यात्रा पर फेंकना शुरू कर दिया। सड़कें हो या घरों की छतें या छज्जे, सब जगह से पत्थर बरसने लगे। जिस रफ्तार से शोभा यात्रा पर पत्थर बरस रहे थे वो गोलियों से कम नहीं थे। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो साबित करती हैं कि यात्रा पर हमले की तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी। जिस तरह से छतों से पत्थर बरसाए गए वो अचानक नहीं हो सकता। ये ठीक वैसी ही तस्वीरें थी जैसी दिल्ली में हुए दंगों में देखी गई थी। आपने देखा होगा कि कैसे हमले से पहले घरों की छतों पर और कई बार तो मस्जिदों की छतों पर पत्थर जमा कर लिए जाते थे। अब हरियाणा के नूह और मेवात में भी यही हुआ। आपको बता दें कि नूह में भड़की हिंसा की चिंगारी मंदिरों तक पहुंच गई। दंगाइयों ने मंदिरों में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि नूह के नल्हड़ शिव मंदिर में 2000 लोगों को छुपना पड़ा। ये सभी लोग शोभा यात्रा में शामिल होने आए थे। दंगाइयों की भीड़ इतनी बेकाबू थी कि उन्होंने मंदिर के आसपास के घरों पर भी पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। जानकारी के लिए बता दें कि हिंसा की आग अब गुरुग्राम और फरीदाबाद तक पहुंच गई है। इस हिंसा में 2 होमगार्ड्स समेत 3 की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट को रोक दिया गया है। लेकिन यही कदम अगर प्रशासन पहले उठा लेता तो इस हिंसा की नौबत ही नहीं आती।